हाय गाइस। तो असली की मॉम की ना अभी लगने वाली है। आतिश इसको मतलब इतना गंदे तरीके से झाड़ेगा ना। तो बेसिकली ये ना इलुल के बारे में ऐसे शिट टॉक कर रही थी। तो आतिश वहाँ पर आता, वो बोलता है कि मैं इलुल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकता। वो बोलती कि आई एम सॉरी बेटा, मैं ना थोड़ी टेंस हो गई थी। वो बोलता है कि कुछ भी हो। और इधर मिर्जान भी कह देती है कि अगर आतिश आज हमारे साथ है ना, तो वो सिर्फ इलुल की वजह से, तो हमें उसका थैंक्स बोलना चाहिए। और आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बोलते कि चलो ठीक है, मेरे से गलती हो गई, अब माफ़ कर दो। पर ये दोनों मियाँ बीवी उसके पीछे पड़ जाते हैं, नहीं नहीं हम तो माफ़ नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि जो भी हो रहा है ना, ये इलुल की वजह से नहीं हो रहा है, और आप दोनों इलुल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी। तो वो बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। वो बोलता है कि और मैं इलुल के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है इलुल से, तो प्लीज़ आप इल्ल से मिलना बंद कर दीजिए, बट उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोलेगी। तो वो बोलती है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर ना मिर्जान आतिश को रोकते हैं कि हमें ना इलुल के बारे में कुछ सोचना चाहिए, आई थिंक हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो आतिश कहता है कि हाँ सही है भाई, पहले तुम अपना हनीमून मिला बना लो जाके, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तुम्हारे हनीमून के लिए, वो दिखा दो, बाद में सोचेंगे इलुल दीदी के बारे में। फिर इसके बाद ना जो मिर्ज़ान है वो अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि प्लीज़ आप इलुल का ध्यान रखना, मुझे पता है कि इलुल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है यहाँ पर। असली की मॉम उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करती रहेगी। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब सँभाल लूँगी। वो बोलती है कि ठीक है। उधर आतिश आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। वो बोलती है कि हाँ मेरे को क्रैकर्स चाहिए, और हाँ वो बिस्किट्स भी लेकर आना जो मुझे पसंद है, मुझे चॉकलेट्स भी चाहिए। वो बोलता है कि ओ माय गॉड माशाल्लाह, मेरी मतलब वाइफ कितना खाती है, इतना क्या करना। वो वहाँ से चला जाता है। तो इधर मिर्जान अभी भी अपनी मॉम से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसका कोई पुराना कलीग वहाँ पर आ जाता है। और वो उससे बात करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, आप मिस्टर मैटिन है ना। तो वो बोलती है कि कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ये वो बातें करने लगते हैं। और पीछे से हमारा जेलस पंछी आ जाता है। और वो उन दोनों को साथ में देखकर ना एकदम से ऐसे जेलस हो जाता है कि वो किसके पास खड़ी है। वो जल्दी से भाग कर आता है उसके पास, ऐसे सब कुछ भूल जाता है, सीधा भाग कर आता है। भाई वो तेरी है, और तेरी से शादी हो चुकी है ना, अभी तो तेरे साथ भी उसने कुछ नहीं किया, इसके साथ तो जाती कर लेगी, चल रहा है। फिर उसके बाद आतिश वहाँ पर आता है। वो बोलता है कि अबे ओ कौन है तू। तो वो बोलता है कि मैं मिस्टर मार्टिन। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो। तो फिर उसके बाद ना मतलब मिर्जान भी ऐसे एम्बेरस हो जाती है। तो वो उसको बोलती है कि ये मेरे पति हैं, तुम मेरे पति से मिलो। तो वो उसके अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि चलो हेलो, मेरा नाम मिस्टर मैटिन है, ये वो। तो आतिश उसका जैसे हाथ पकड़ता है ना, तो ऐसे वो उसको हाथ को ना ऐसे दबा देता है ऐसे जोर से। और वो तो सोच रहा होगा अभी मैं कहीं कहाँ फंस गया भाई, आकर ऐसे बुला लिया मैंने तो इसको। फिर ना मिज़ान भी ऐसे देखने से लग जाती है। तो वो मतलब बोलता है कि मुझे अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर, इतना कहकर वो उनको बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मेरे जैसा ही होगा बेचारा, सोच रहा होगा कि कहाँ फंस गया, इन कबाब की हड्डी में आ गया मैं। फिर उसके बाद मरजान ना आतिश की क्लास लगाती है। फिर उसके बाद वो बोलते कि ये तुम क्या कर रहे थे। हाँ तो वो बोलता है कि मैं जो रोज़ करता हूँ मैं वही कर रहा था। वो बोलते कि ऐसा तो तुम नहीं करते हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा पुराना कलीग था और तुम इस तरीके से बात करोगे। वो बोलता है कि हाँ मैं तो इसी तरीके से बात करूँगा। वो बोलते कि सीरियसली, मतलब तुम उससे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो, ए अबे ओ कौन है तू, ऐसे तरीके से कैसे बोल मतलब बात कर सकते हो। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरा हस्बैंड ऐसे मतलब किसी के साथ रूड हो। वो बोलता है कि मैं तो ऐसे ही था, मैं तो पहाड़ जैसा हूँ, मैं तो ऐसे रहूँगा। भाई ये क्या है, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच। भाई तुम ये जेलस वेलस बाद में कर लेना, अब तुम दोनों की शादी हो गई है भाई, तुम लोगों को अब दोनों पर भरोसा करना चाहिए भाई, क्या जेलस होते रहते हो तुम लोग। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम मतलब कभी चेंज नहीं हो सकते आते, सच में कभी चेंज हो सकते। वो बोलता है कि मैं कभी नहीं देख सकता कि मेरी वाइफ को कोई अप्रोच करे। भाई वो अब शादीशुदा है, उसको क्यों कोई अप्रोच करेगा, क्या है। फिर उसके बाद ना वो बोलती कि अच्छा सीरियसली अब तुम कह रही हो कि मतलब मैं अपने मतलब किसी बिजनेस पार्टनर से भी नहीं मिल सकती। तो वो बोलता है कि हाँ नहीं मिल सकती। ऐसे दोनों बहस करते रहते हैं और फिर वो बोलता है फाइनली बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन है तो करती रहो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मैं हूँ जंगली, मैं हूँ गंदा बंदा, तो मैं तो यही करूँगा। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो ठीक है, जो करना है ना वो करो। फिर इनके पास इनकी बहस होती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है तो बोलता है कि चलो कार में बैठो। वो नहीं
बैठती तो वो मतलब हँसने लग जाता है आतिश। तो वो बोलती है कि प्लीज़ आतिश हँसो तो मत एटलीस्ट, मैं सीरियसली तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे को बहुत शर्म आ रही थी, तुम किस तरीके से उस आदमी के सामने बात कर रहे थे। तो आतिश बोलता है कि अच्छा तुम्हें शर्म भी आती है, वो भी उस आदमी से, तो फिर तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? वो बोलती है कि प्लीज़ आतिश सीरियस हो जाओ। वो बोलता है कि तो वैसे भी अच्छी बात है ना, वो सोचेंगे कि पहाड़ जैसा आदमी इसका जो हस्बैंड है वो इसके पीछे खड़ा है। वो बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, मेरे पीछे नहीं, मेरा हाथ थाम कर ऐसे खड़े रहो हमेशा। तो ऐसे इनकी फिर से रोमांटिक टॉक शुरू हो जाती है। भाई अब हम रोमांटिक टॉक नहीं देखना चाहते, हमने रोमांटिक टॉक सीज़न 1 में देख ली है, अब को हम कुछ और देखना चाहते हैं सीज़न 2 में। फिर उसके बाद ना वो मतलब आतिश उसको कार में बिठा देता है, तो फिर वो उसको ले आता है। अब हमारा विलन तो ये है ना, ये मतलब अपने आदमी को बुलाता है कि इधर आओ और मेरे लिए ना कॉफ़ी लेकर आओ। तो फिर वो उसके लिए कॉफ़ी वगैरह लेकर आते हैं। तो जैसे वो उसके लिए कॉफ़ी वगैरह लेकर आते हैं, तो फिर वो ना मतलब याद कर रहा होता है कि कैसे ताहिर ने उसके साथ क्या कुछ किया, उसके पापा ने मतलब क्या कुछ किया। तो बेसिकली ना ये मतलब यहाँ पर ताहिर से काइंड ऑफ अपना रिवेंज लेने आया है, बदला लेने आया है, क्योंकि मतलब उसको फिर एक मतलब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो बहुत ज़्यादा छोटा-सा था, उसके पापा उससे मिलने आते हैं और वो उसको ना एक मतलब पैसे देते हैं कि जाओ अपने लिए कुछ खाने को ले आओ। तो जैसे वो बच्चा मतलब भागता है ना, तो पीछे से उसको कोई हिट कर देता है और उसके पापा की वहीं पर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आतिश और मरजान पर। आतिश और मरजान आ जाते हैं एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर, जिसे देखकर ना मरजान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो उसे देखकर बोलती है कि आतिश ये तुमने कहाँ से ढूंढ लिया?" और वो भागती है जाके सीधा जंप कर जाती है आतिश के ऊपर। गाइस ये चीज़ें मेरी लाइफ से मिसिंग है अभी। ऐसा लौंडा मिल नहीं रहा मेरे को जो सरप्राइज़ दे मेरे को ऐसे। फिर उसके बाद वो दोनों ना काफ़ी ऐसे एन्जॉय करते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और आतिश भी काफ़ी हैप्पी होता है और मिर्ज़ान भी फाइनली बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो बोलती है कि तुमने इतनी अच्छी जगह कहाँ से ढूँढी? मैं तुमसे पहले नाराज़ थी, पर इतनी अच्छी जगह देखकर ना अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी कर रही हूँ यहाँ पर आकर। फिर अब जो हम देखने वाले हैं गाइस वो चीज़ है जिस चीज़ का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी मेरे से बिल्कुल भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं हो रहा कि वो चीज़ मैं कब देखूं और मैं कब आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। स्पेशली इसी चीज़ के लिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती थी। सो लेट्स डू इट, लेट्स मीट ईच अदर इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।